ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या कहा गया? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? जितने मोशन होते हैं उनके हम लोग लॉस पढ़ते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके रूल्स क्या क्या हैं। जैसे कोई बॉडी है, मैंने उसको हाइट से फेंका, ठीक, फेंका तो वो कहाँ जानी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए, तारों के शहर में, या फिर नीचे गिरनी चाहिए, ज़मीन पे, है ना? तो वो सब रूल्स पे डिपेंड करता है। इन्हीं रूल्स को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी अपनी हल्की फुल्की प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई। उन्हीं चीज़ों को हम लोग न्यूटन्स के लॉ कहते हैं। बस द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मास इज एक्सेलरेशन शुड बी गिवन बिफोर। ठीक है, तो ये सब था, ये सब तो ओवर व्यू दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये एस भी है, कैडेट 2 एच भी पढ़ना। If the vector sum of all forces acting on the particle is zero, then and only the particle remain unaccelerated, remains at rest or moves with constant velocity. ठीक, इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ग्लास है, ठीक है, ये कपड़ा है, कपड़े किस पे बिछा है? टेबल पे बिछा है, ठीक है। ये ग्लास है, यहाँ पे कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा मतलब ग्लास पे भी लगा है, ठीक है। इतना सारा कपड़ा मैंने खींचा तेज़ी से, क्या लगता है ग्लास खींच के वहाँ चला जाएगा? नहीं, ग्लास क्या होगा, यहाँ पे टेबल पे रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है? रेस्ट में। यही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने कहा था। उसने कहा था अगर कोई बॉडी घूम रही है स्पीड से, ठीक है, तो घूमते घूमते जब तक उस पर कोई और फोर्स नहीं लगती है, ठीक है, तब तक वो मोशन में रहेगी, ठीक है। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, और जब तक उस पर मोशन नहीं लगता, उसकी सराउंडिंग पे लगेगा, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब जब तक उस पर फोर्स पड़ेगी तभी उस पर असर होगा, उस पर असर नहीं होगा। जैसे मैं कपड़ा है, मैंने इस पर तो फोर्स नहीं लगाया, इसको तो मूव नहीं किया, मैं तो कपड़ा निकाला, तो इनर्शिया ये हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग गेम नहीं खेलते जिसमें लोग अपना हाथ पकड़ पकड़ के चक्री करते हैं, उसमें जैसे ही कोई तोड़ता है तो ऐसा नहीं होता सब लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग मोशन में रहते हैं। ये नहीं रहता कि हम लोग रुक गए, अगर एक रुका तो सब रुकेंगे, सब गिर जाएंगे। बस यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर a = 0 है तो f = 0 होगा। Thus, if the sum of the forces acting on the particle is known to be 0, we can be sure that particle is unaccelerated, or if we know that particle is unaccelerated, we can be sure that the sum of the forces acting on the particle is 0. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, कोई पार्टिकल अगर फोर्स नहीं लगाए तो वो एक्सलेट कैसे करेगा? मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक बॉल है, मैंने इसको हिलाया, अब जिसने वो पढ़ा है क्या कहते हैं स्ट्रेट मोशन, उसको इतना तो पता है कि हाइट जो होती है उसमें जो वो होती है क्या कहते हैं वेलोसिटी, वो कितनी होती है √2gh, उसी हाइट उसी स्पीड से गिरेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, फ्री फॉल में क्या हुआ, वेलोसिटी क्या है, बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी बराबर है तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब कुछ होएगा नहीं इस पर, मतलब इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। और क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक फोर्स नहीं है, एक वो है क्या कहते हैं वेलोसिटी है, ठीक है, उसी से हो रहा है सारा काम। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, अब ये चल रही है, एक आदमी बाहर खड़ा है, उसके हिसाब से गाड़ी चल रही है। आपको क्या लगेगा, अंदर बैठ के गाड़ी नहीं चल रही। अगर शीशा वीशा बंद कर दें, ठीक है, बस झटके झटके लगेंगे
पर ये तो है सब कुछ स्थिर है, ये तो है ना कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो आपके मुंह पे आके टूट रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर आदमी को लगेगा ये तो भैया 100 की स्पीड में चल रहा है, पर आप क्या है, आप आराम से बैठे होंगे, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे अभी आपको लग रहा है आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने में क्या है, पर ये तो सबको पता है ना कि धरती तो घूम रही है, ठीक, धरती तो घूम रही है, घूम भी रही, रोटेशन भी कर रही है, ठीक है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रोटेशन कर रही है। पर ऐसा तो है नहीं कि आदमी लोग फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर एस्ट्रोनॉमिकल व्यू देखोगे तो धरती घूम रही है, अगर आप अपने व्यू से देखते हैं तो धरती नहीं घूम रही, धरती एकदम स्थिर है। स्थिर का मतलब स्टेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये सब चीज़ें दे दी हैं, इससे कोई मतलब भी नहीं है। आगे ये सब जो जितनी नौटंकी हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ रिड्यूसेस टू शेयर फ्रेम, ठीक है, ये सब ऐसे ही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये सब मैंने अभी पढ़ा दिया, इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन है अच्छा, वो करा देता हूँ। A heavy particle of hanging from a string with uh, from a string fixed with the roof. Find the force exerted by string on the particle. Take G is equal to ये, ठीक। अब जिसको टेंशन फोर्स नहीं पता है, ठीक है, बहुत सारी टाइप की फोर्स होती है। एक रस्सी वाली फोर्स होती है, जितनी भी रस्सी होती है, रस्सी हो गई, प्लास्टिक हो गई, इलास्टिक हो गई, ये जो रस्सी होती है इसमें उतना ही फोर्स लगता है जितना दूसरे एंड पे है, ठीक है, ना यहाँ लगेगा फोर्स ना यहाँ रहेगा, और जहाँ पे लगेगा फोर्स, ठीक है, उतना ही फोर्स उस रस्सी पे होगा, ठीक है। रस्सी जितनी खींची और खींचने के बाद जितना पास आने की कोशिश कर रही, उसी को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। अभी के लिए समझ लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक मास लिया, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितना टेंशन होना चाहिए, टेंशन फोर्स कितनी होनी चाहिए ताकि ये ना गिरे। तो क्यों, फोर्स इस पे कांस्टेंट लग रही है, ठीक है, इसको तो गिरना चाहिए, क्यों नहीं गिर रही। तुम कहोगे रस्सी की बता, तो रस्सी ऐसा क्या कर रही है, ये भी तो कोई फोर्स लगा रही है। फिजिक्स के दिमाग के हिसाब से सोचोगे तो हर एक चीज़ जो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पर दूसरी भी कोई फोर्स लग रही है तो वो इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे एक फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, जो इस फोर्स को बचाती है उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की क्या खास बात होती है, ये हमेशा अपोजिट लगती है किसके, मास की। ये सीखना पड़ेगा हमेशा, ना याद रखो, कोई सी भी फोर्स है क्या कर रही है, आप गिर रहे हैं, आपका दोस्त क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बचाने का मतलब, जैसे आप गिर रहे हैं, आपने उसको हाथ दिया, वो भी तो आपको हाथ देगा, तो वो फोर्स लगा के आपको ऊपर करेगा। आपका फोर्स कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर क्या है यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है, आराम से हो गया होगा। चलो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय इट मास। क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला है, जो बचपन से आपने पढ़ा है वही बोला है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेजर फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बोला है फिजिकल टू एम है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन उतना बराबर होता है कि फोर्स को आपने मास से डिवाइड कर दिया, तो इतना तो सबको पता ही है। इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी यही चीज़ लगी थी, इसमें तो वो भी नहीं लगा है, हाँ लगभग लगा है, एफ फिजिकल टू एम है लगा है। एक्सेलरेशन क्या है, जी है, एम क्या है, ये है, तो एफ कितना होगा, जो यहाँ पे लगेगा वो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब वो एफ इज इक्वल टू एम जी, एम जी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 4.9, ठीक है, 4.9 आ गई। अब टेंसर फोर्स कितनी लगेगी, इतनी लगेगी, देखो
ठीक है, ये हो गया। बस अभी के लिए इतना ही। अभी एक और वीडियो डालूँगा तो वो देख लियो, बस हो गया काफ़ी।